हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 बोर्ड का एग्जाम आपके लिए एक माइलस्टोन है। क्या आप कंफ्यूज हो कि कौन सा सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं, या फिर कौन से थ्योरी या कौन से न्यूमेरिकल्स बोर्ड में ज़्यादा पूछे जाते हैं? ये कंफ्यूजन आज आपकी खत्म होने वाली है। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियरली रोड मैप मिलने वाला है अपने सिलेबस को समझने के लिए और अपने प्रिपरेशन को इफेक्टिवली तरीके से प्लान करने के लिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं सर। क्लास 10 केमिस्ट्री मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज हम देखिए केमिस्ट्री शुरू करते हैं। केमिस्ट्री से टोटल हमारा आता है एग्जाम में 23 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें हमारे 5 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड चैप्टर हमारा एसिड बेस एंड साल्ट, थर्ड चैप्टर हो जाता है मेटल एंड नॉन मेटल, फोर्थ चैप्टर हमारा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और पांचवा चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से हमारे आते हैं टोटल 5 नंबर के मार्क्स, और जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन हमें सीखना, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्शन का सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी तरीके से सेकंड चैप्टर को देखते हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसपे हमारा आता है टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमें फोकस करना है, फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस। एसिड बेस की प्रॉपर्टी हमें सीखनी है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच को पढ़ लेना है, और हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ यूज ऑफ सॉल्ट, और किस तरीके से सॉल्ट प्रिपेयर किए जाते हैं और उनके यूज को हमें क्या कर लेना है बच्चों, पढ़ लेना है। चलिए अगले चैप्टर पे। हमारा थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि एक बहुत इजी चैप्टर है। इससे हमारे एग्जाम में आते हैं टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आपको टीचर ने पढ़ाया होगा मेटल एंड नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज और रिएक्टिविटीज के बारे में। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड एंड यूजेस, और उसके रिएक्शंस कुछ बताए जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, उसके यूजेस के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा। ये सब चीज आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए क्या है बच्चों, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चौथा चैप्टर हमारा हो जाता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें 6 नंबर के मार्क्स आते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना होता है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड, उसकी प्रॉपर्टी, यूज एंड इन हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना होता है, फिर अल्कोहल, एसिड एंड थोड़ी बहुत और चीजें उनको भी पढ़ लेना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें ये सब चीजें देख लेंगे एक बार। फिर आता है हमारा लास्ट चैप्टर, 5वां चैप्टर, जिससे हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें हमें पढ़ना होगा बच्चों पीरियोडिक टेबल के बारे में, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड इट्स डेवलपमेंट के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स ग्रुप के बारे में। ये सब चीजें जो टॉपिक हमने बताई है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन टॉपिक्स को एग्जाम में छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना, इसको छोड़ना भी नहीं है, एकदम इसको घोल के पी जाना है। घोल के पीने का मतलब है कि एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इसको बिल्कुल ही बिल्कुल पढ़ के जाना है। ठीक है, इसको अगर आप तैयार कर लेना तो आप एक स्मार्ट तरीके से अच्छे बच्चे की तरह एग्जाम में लिख के आएंगे और एग्जाम को एकदम फोड़ के आएंगे। तो अच्छे से घर पे पढ़ाई करने की जरूरत है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।